हिंदुस्तान की आत्मकथा है भारतीय सनातन संस्कृति, सभ्यता और हमारी विरासत। हमारा गौरव है हिंदुस्तान की धरती। प्रातःकाल ईश्वर के दर्शनों के साथ राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति के अनेक कार्यक्रम देखिए राष्ट्र धर्म सिर्फ सिटीजन वॉइस पर। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह का निधन शनिवार देर रात हुआ। उन्होंने लखनऊ के एसडीपीआई अस्पताल में अंतिम सांस ली। पिछले 1.5 महीने से बीमार चल रहे थे कल्याण सिंह। लगातार उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई थी। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी का निधन 89 साल की उम्र में हुआ है। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते दिन दिल्ली से लौटकर उनका हालचाल जानने सीधे अस्पताल पहुंचे थे। इसके बाद शनिवार को फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ अस्पताल पहुंचे। शनिवार रात को कल्याण सिंह ने अंतिम सांस अस्पताल में ली है। राजस्थान के राज्यपाल रह चुके कल्याण सिंह बीजेपी के संस्थापक नेताओं में शामिल थे। जब से वे अस्पताल में भर्ती हुए थे तब से कई वरिष्ठ नेता उनसे मिलने अस्पताल आया करते थे। इनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन पर कल्याण सिंह का हालचाल जाना था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई बार कल्याण सिंह का हालचाल जानने के लिए अस्पताल आए थे। कल्याण सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मैं काफी दुखी हूं। कल्याण सिंह जी राजनेता, अनुभवी प्रशासक, जमीनी स्तर के नेता और महान इंसान थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास में अमिट योगदान दिया है। मैंने उनके पुत्र श्री राजवीर सिंह से बात की और संवेदना व्यक्त की है। ओम शांति। समग्र देश में करोड़ों लोग कल्याण सिंह जी से के निधन से क्षुब्ध है, दुखी है। मैं भी उसमें से ही। श्री कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और कई सालों तक पिछड़े समाज के हितों की रक्षा के लिए सदैव उन्होंने लड़ाई लड़ी। चाहे उत्तर प्रदेश विधानसभा हो, चाहे देश की संसद हो, वो हमेशा दबे कुचलों का आवाज उठाते रहे, पिछड़ों का आवाज उठाते रहे और उनका कमिटमेंट श्री राम जन्मभूमि के लिए हमेशा रहा। जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ उसी दिन मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि मेरा स्वप्न पूरा हो गया, मेरे जीवन का ध्येय पूरा हो गया। तो बड़े दुख की बात है कि आज कल्याण सिंह जी हम सबके बीच में नहीं रहे। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उनके जाने से एक बहुत बड़ी रिक्तता बनी है और एक लंबे समय तक ये रिक्तता को भर पाना मुझे संभव नहीं लगता। प्रभु इस दुख की घड़ी में उनके चाहने वालों को और उनके परिवारजनों को ये आघात सहन करने की शक्ति दें और श्री कल्याण सिंह जी की आत्मा को शांति दें। साथ ही आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उनके निधन से भावुक हो उठे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कल्याण सिंह राम मंदिर आंदोलन के बड़े नेता थे। उनका जाना न सिर्फ समाज का बल्कि बीजेपी परिवार के लिए भी अपूरणीय क्षति है। दशकों से उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस संक्रमण के दौर से गुजर रही थी, 1991 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने शासनकाल में शासन की शुचिता, पारदर्शिता और दृढ़ता का जो परिचय दिया, वो आज भी उत्तर प्रदेश के शासन व्यवस्था के लिए एक मानक माना जाता है।
शासन की कार्य पद्धति अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के कल्याण के लिए हो, प्रदेश के उत्थान के लिए हो, और उसको लेकर के उन्होंने जीवन पर्यंत कार्य किया। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा के ध्वस्तीकरण के साथ नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति अपनी अगाध आस्था को व्यक्त करते हुए अपने पद से छोड़ते हुए उन्होंने इस बात को कहा कि सत्ताएं आती जाती हैं, लेकिन राम काज के लिए मुझे ये सब करना पड़ा है, ये मेरे लिए गौरव की बात है। प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में, 1977 में मंत्री के रूप में, राज्यपाल के रूप में राजस्थान के अंदर 5 वर्षों तक, और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी जो उल्लेखनीय कार्य माननीय कल्याण सिंह जी ने किए, वह राजनीति के लिए अनेक आदर्श और प्रतिमान उन्होंने गढ़े थे। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पर संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे और वो स्वर्गीय कल्याण सिंह के शासन को याद कर रहे थे।